आज का टॉपिक है तो क्रमागत संख्याएं। दोस्तों क्वेश्चन है कि 3 क्रमागत संख्याओं का योग 87 है तो बीच की संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इस तरीके के सवाल को हल करने से पहले बेसिक करते हैं, फिर उसके बाद सवाल पर आते हैं। तो दोस्तों संख्या का योग ज्ञात करना है। दोस्तों मैंने जैसे मान के चलिए, उदाहरण के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन 1 + 2 + 3 + 4 + 5। आपके पास ये 5 संख्याएँ हैं। इनका योग दोस्तों अगर आप इनको टोटल करें तो 5 × 4 = 9, 9 और 3 = 12, 12 और 2 = 14, 14 और 1 = 15, 15 होता है। और 5 संख्या है तो 5 से डिवाइड कर देंगे। तो दोस्तों जब 5 का भाग करेंगे तो 3 आएगा। और दोस्तों इसका मध्य नंबर निकल के आ जाएगा 3, जो कि आंसर हो जाता है। वहीं पे दोस्तों इसी तरह इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि 3 क्रमागत संख्याओं का योग 87 है तो बीच की संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों 3 क्रमागत संख्या है आपको दे दिया है और योग 87 है। तो जब आप 87 में 3 का भाग करेंगे तो 3 दूनी 6, बचेंगे 2 और 3 नाम 27। तो दोस्तों जो बीच की संख्या है वो 29 रहेगी। वहीं पे दोस्तों बात करें अगर कि इससे बाद वाली संख्या क्या होगी, तो दोस्तों इससे बाद वाली संख्या 30 होगी और इससे पहले वाली संख्या है जो वो 28 होगी। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को इसी तरीके से हल किया जाता है। आइए और क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है कि 3 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग 147 है तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आपसे 3 क्रमागत संख्याएं बोली गई हैं और उनका योग दिया गया है। तो दोस्तों 147 दिया गया है योग और 3 क्रमागत संख्याएं। तो जब आप 3 का डिवाइड करेंगे इसमें तो 3 को 12, बचेंगे 2 तो 3 नाम 27, तो 49 आई। लेकिन ये संख्या है बीच की, यानी दोस्तों मध्य संख्या है ये। लेकिन आपको क्या चाहिए, आपसे बोला गया है क्वेश्चन में कि सबसे छोटी संख्या। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि इससे यहाँ पे आप क्वेश्चन पढ़ें कि विषम प्राकृतिक संख्या चाहिए। ये तो 49 तो विषम है, इसके बाद वाली विषम कौन सी होगी 51, क्योंकि 50 तो सम हो जाती है और इससे पहले वाली क्या होगी 47 विषम संख्या। तो आपसे बोला गया तो छोटी संख्या क्या है। तो दोस्तों छोटी संख्या 47 है, जो कि आपका राइट आंसर रहेगा। और आपसे बोला जाए कि बड़ी संख्या कौन है, तो दोस्तों बड़ी संख्या 51 है। क्वेश्चन है दोस्तों, आप क्वेश्चन को सबसे पहले ध्यान से पढ़ें, फिर उसके बाद सॉल्व करने की कोशिश करें। तो क्वेश्चन है दोस्तों 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 748 है तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दोस्तों सम दिया गया है। तो दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे तो 4 क्रमागत संख्याओं का योग है आपके पास 748, 4 का भाग देंगे इसमें तो 187 आएगा। अब दोस्तों ये तो आई मध्य संख्या, लेकिन आप क्या चाहिए, इससे बड़ी वाली संख्या क्या होगी और सम चाहिए। ये है लेकिन विषम क्योंकि 7 है। अगर आप इसमें +1 करेंगे तो 188 आएगा, जो कि सम संख्या है और इससे बड़ी भी है। ये बड़ी भी है और सम भी है, और जो कि इसका सही आंसर भी है। यहीं पे अगर दोस्तों छोटी संख्या के बारे में पूछता तो यहाँ पे -1 कर देते तो 186 आ जाता, जो कि छोटी संख्या होती। तो दोस्तों एक और क्वेश्चन है बहुत ही शानदार प्रकार का कि 3 क्रमागत संख्याएं ज्ञात कीजिए जो इस प्रकार है कि पहली संख्या का 2 गुना, दूसरी संख्या का 3 गुना, तीसरी संख्या का 4 गुना है तो आपस में जुड़कर 191 बनाती हैं। तो दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो मेथड होती है, आप क्वेश्चन को पढ़ें तो पहली संख्या का 2 गुना आप 2 गुना कर दें पहली संख्या का x+1 के लिए, और फिर कॉमा है, फिर x+2 के लिए आपको करना है 3 गुना, और वहीं पे अगर आप करें तीसरी संख्या का x+3 का करना है 4 गुना, और इनका जो योग है वो 191 होगा। अब दोस्तों जब आप इनका आपस में गुणा करेंगे तो आएगा 2x + 2 यहाँ, और यहाँ पे दोस्तों क्योंकि 3 क्रमागत संख्या है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो दोस्तों फिर +3x +3 दूनी 6 +4x +4 3 12x 12 अकेला बराबर 191। अब दोस्तों जी आपस में जुड़ जाएंगे 6 12 6 18 और 2 20, 20 दोस्तों इस साइड चले जाएंगे, अभी प्लस के हैं तो इस साइड चले जाएंगे और x की संख्या जुड़ जाएगी 3 और 2 5 और 9x यहाँ पे आ जाएंगी, और ये 191 यहीं पे थे, और जो टोटल 20 हो रहे थे वो माइनस हो जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे बचेंगे 9x बराबर, जब 191 में से 20 जाएंगे
तो दोस्तों आपके पास बचेंगे 171। तो x बराबर निकल के आएगा 171/9। जब आप 9 से काटेंगे इसको तो 19 बार चला जाएगा, जो x की वैल्यू आ जाएगी। अभी जो हमने x की वैल्यू निकाली है, अब वो जो जहाँ पे x है उसमें मान रख देंगे। तो आप इसमें x 19 रखेंगे तो 20 हो जाएंगे। तो 20 को जब 2 गुना करेंगे आप 20 को जब आप 2 गुना करेंगे तो पहली संख्या आ जाएगी 40। ये पहली संख्या है। अब दूसरी संख्या आएगी दोस्तों, यहाँ पे 20 रखेंगे, 2 जुड़ जाएंगे तो 21 हो जाएंगे। 21 को जब आप 3 गुना करेंगे 21 को आप जब 3 गुना करेंगे दोस्तों तो आपके पास आएंगे 63, जो कि दूसरी संख्या होगी। और वहीं पर तीसरी संख्या की बात करें तो यहाँ पर 19 जोड़ेंगे, 3 और 19 और 3 दोस्तों होंगे 22। 22 को जब 4 गुना करेंगे 22 को जब आप 4 गुना करेंगे तो हो जाएंगे आपके पास 88, जो कि तीसरी संख्या होगी और ये आपके आंसर रहेंगे। तो दोस्तों इस तरीके के सवाल को इस तरीके से हल करते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जो आपको सॉल्व करने में मदद करे। क्वेश्चन है दोस्तों कि एक व्यक्ति अपनी कुल आय का 1/4 भाग खाने पर खर्च करता है, जबकि शेष का 2/7 भाग यात्रा पर खर्च करता है। वह शेष का 2/3 भाग घर पर खर्च करता है, फिर भी उसके पास 7,500 रुपये रह जाते हैं, तो उसकी कुल आय कितनी होगी। तो दोस्तों इस तरीके के सवालों को किस तरीके से हल किया जाता है आइए समझते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले ऐसे सवालों की भिन्नात्मक वैल्यू को आपको लिख लेना है। तो यहाँ पे दिया है 1/4, 2/7 और 2/3। तो दोस्तों इन सभी के हर का एलसीएम ले लेना है। तो जब आप एलसीएम लोगे तो दोस्तों आपके पास आएगा 7, 21 और 21 चौका दोस्तों 84 एलसीएम आ जाएगा। अब दोस्तों 84 में से 1/भाग इसने खाने पर खर्च कर दिया, खाने पर खर्च करता है। तो दोस्तों जब 84 का 1/4 दोस्तों 21 निकल के आएगा। तो दोस्तों जब 84 में से 21 जाएंगे तो आपके पास शेष बचेंगे 63। अब दोस्तों आपसे बोला गया कि शेष का 2/7 भाग यात्रा पर खर्च करता है। तो दोस्तों इस शेष बचेगा 2/7 भाग जब यात्रा पे खर्च करेगा तो दोस्तों 63 का 2/7 निकालोगे तो आप 18 निकल जाएगा। 63 में से जब 18 जाएंगे तो शेष बचेगा आपके पास 45। तो दोस्तों इस 45 का और शेष यहाँ पे दिया है, और शेष का 2/3 भाग घर पर खर्च करता है। तो जो शेष बचा है तो उसका 2/3 भाग है जो वो घर पर खर्च करता है। तो दोस्तों जब आप 45 का 2/3 निकालेंगे तो आपके पास आएगा 30 रुपये घर पर खर्च करता है। तो शेष बचेंगे दोस्तों 45 में से 30 जाएंगे तो शेष बचे आपके पास 15। अब दोस्तों आपके लिए 15 की वैल्यू दी है 7,500 रुपये। तो दोस्तों 7,500 रुपये दिए, तो दोस्तों कितने गुना है, वह 500 गुना है। अब दोस्तों 500 गुना है तो दोस्तों जो आपके लिए 84 निकल के आया था एलसीएम, इसको जब आप 500 गुना करेंगे तो दोस्तों इसका गुणा करेंगे तो आपके 42,000 आ जाएगा, जो कि इसकी कुल आय थी और ये आंसर है दोस्तों। तो अगर आपके पास ऐसे सवाल आए तो उसको इस तरीके से हल किया जाता है। तो आप इस वाले सवाल का भी स्क्रीनशॉट ले लें। तो आई होप दोस्तों यह जो टॉपिक मैंने पढ़ाया है वो आपको समझ आ गया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो के लिए एक लाइक करना और चैनल को करना दोस्तों सब्सक्राइब। थैंक यू दोस्तों।